हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत लाठर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एसएससी एचएसएससी की जो एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चला रखी है वो हम डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 8 बजे। लेकिन आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाई थी। आपने शेड्यूल भी देखा होगा। तो अभी हम इस सेशन को करते हैं और आज का जो सेशन है वो हमारा थोड़ा सा छोटा सेशन रहेगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। इसलिए आज हम जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 15 क्वेश्चंस ही करेंगे। हम 20 करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि ये टेक्निकल इश्यू की वजह से और क्लास देरी से होने की वजह से आगे भी शेड्यूल है, फिर इस वजह से आज 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शाबाश। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दी गिवन फिगर। आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं, इसमें आयत की संख्या बतानी है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। हिमांशु यादव, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हिमांशु। इसके अलावा संदीप शर्मा, नमस्कार सर जी। आशीष गुज्जर, राम राम। गौरव, नमस्ते गुरु। सभी को बहुत बहुत आभार यहाँ से हमसे चैनल से जुड़ने के लिए, और सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, हम शुरुआत करते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम काउंटिंग करें तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा। इसमें मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। चाहे आपसे रेक्टेंगल पूछे जाएं, चाहे आपसे क्वाड्रिटाइल्स या चतुर्भुज पूछे जाएं, सभी में आपको सेम ही पैटर्न अप्लाई करना है। क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें 1 2 3 4 इनका सम कर देंगे। जो इसमें कॉलम का जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉलम है, इनको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और आप ये जो रो में आपके बने हुए हैं ना, ब्लॉक बने 1 2 3 4, इनका भी हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो इनका सम क्या हो जाएगा? इनका भी सम होगा 10। और जो आपका टॉप बॉटम जो ब्लॉक है या जो बॉक्सेस हैं उनका जो सम आता है, और लेफ्ट राइट जो बॉक्सेस हैं उनका जो सम आता है, उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, संदीप शर्मा का बिल्कुल सही है, ठीक है। और हिमांशु का भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन ये है और आपका दिख रहा है कि आपको किस एग्जाम में आया हुआ है। आईबीपीएस बैंक पीओ 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर बनाकर देखिएगा। अगर कोई हमसे लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, जो लाइव जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों में, और साथ ही कमेंट करें वैल्यूएबल जो भी हमें आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, वीडियो में आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जैसा भी आपको ये सीरीज लग रही है उस प्रकार का आप कमेंट करें ताकि हम अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें और अपने आप को मोटिवेट कर सकें आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए क्या कह रखा है, एग्जामिनेशन में बाईं ओर से पहले और दूसरे अक्षर को अदल बदल दिया जाए। इन दोनों लेटर्स को बदलना है। फिर क्या कह रहा है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे, थर्ड और फोर्थ लेटर को भी एक्सचेंज कर देना है, और पांचवें और छठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए। इसी प्रकार से इन दोनों लेटर को, अक्षरों को भी हमें बदल देना है, और शेष अक्षरों में कोई भी अदल बदल ना किया जाए। जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनमें कोई चेंजमेंट ना किया जाए। तो आपको बताना है दाईं ओर से राइट साइड से काउंट करने पर आठवां अक्षर, एट्थ लेटर क्या होगा। तो दाईं ओर से आठवां अक्षर देखिए, यहां पर पहला ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा टी हो जाएगा, पांचवां ए, छठा होगा एन, सातवां आई, आठवां हो एम। लेकिन एम जो है वो किससे चेंज हो जाएगा? ए से। तो अब जो एट्थ लेटर होगा वो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसको कंप्लीट ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूं। वर्ड है हमें बताया गया है कि इन दोनों को चेंज करना है, ए और एम को चेंज करना है।
पहले दूसरे को, तीसरे चौथे को, पांचवें छठे को चेंज करना है, बाकी सेम रहेंगे। और बताना क्या है, राइट साइड से आपको 8th लेटर बताना है। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8, 8 पे m आता है, लेकिन m किसके साथ बदल जाएगा, 1 के साथ, क्योंकि a इधर आएगा और m यहां आएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो क्या होगा, a। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अब देखते हैं इसमें। तब तक मैं कमेंट भी देख लेता हूं। हिमांशु यादव का बिल्कुल करेक्ट है, और खटाना है, खटाना खलनायक है, खलनायक का भी बिल्कुल ठीक है। खलनायक का सलाम सर जी, खलनायक को भी नमस्कार सलाम, है ना। और इसके अलावा और कौन है, खलनायक, बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़कर। थैंक यू वेरी मच खलनायक, आपको भी हमसे पढ़कर अच्छा लगता है, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला हुआ है, जो गिवन वर्ड है इसके पहले दूसरे अक्षर को इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को भी बदला जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम यही रहे, तो आपकी बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। हमें लेफ्ट साइड से 8th लेटर बताना है। इसमें चेंज करने के बाद बदलना किसको है, तो बदलना है, देखो पहले दूसरे को, फिर किसको बदलना है, तीसरे और चौथे को बदलना है, उसके बाद पांचवें और छठे को बदलना है। ठीक है, तो फिर लेफ्ट साइड से जो 8वां अक्षर होगा उस पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। इन दोनों को बदलना है, इन दोनों को बदलना है, इन दोनों को, पांचवें और छठे को बदलना है, तो इनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ये 7वां होगा और ये 8वां होगा, तो 8वां अक्षर क्या आएगा, ए। इसमें बदलने का क्या ही ड्रामा करना है भाई, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पहले दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए, फिर तीसरे और चौथे अक्षर को बदल दिया जाए, उसके बाद पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन के बाद, आगे भी परिवर्तन है, सॉरी इसमें देखो आगे भी परिवर्तन है, तो इसको हम इन दोनों को भी बदलेंगे और इन दोनों को भी बदलेंगे, तो क्या दिक्कत है। आगे परिवर्तन होगा तो ए किसके साथ बदल जाएगा, एन के साथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखिए एन कैसे होगा, इसमें मैं बता देता हूं। इनऑर्डिनेट वर्ड गिवन है और इसमें आपको पहले दूसरे को बदलना है, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे इसके बाद जो आगे हैं, उसी प्रकार का सीक्वेंस चेंजमेंट रहता है। लेफ्ट साइड से 8वां लेटर हमें देखना है, 3 और 3 6 7 8, तो 8 पे ए है, बदलता नहीं तो ए आंसर आ जाता, लेकिन आगे भी परिवर्तन का क्रम सीक्वेंस कंटिन्यू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन, जो कि ऑप्शन है डी। बहुत बढ़िया, ये सुमन का बिल्कुल ठीक है, सुमन ने सही बताया है। ठीक है, इसके अलावा शुक्रम, राम राम जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो लिखकर बता देते हैं, चलिए यहां पर थोड़ा सा, PRACTIONERS, प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, इस वर्ड में आपको दूसरे और 10वें अक्षर को बदलना है। आप ध्यान से देखिए, इसमें ये क्या है, इसमें सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10th। अपने को किसको बदलना है, दूसरे और 10वें अक्षर को बदलना है, तो 10वां क्या था, एन ही था क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, चौथे और 7वें अक्षर को बदला जाए, तो इसमें चौथा अक्षर क्या है, सी, पांचवा, छठा, 7वां, सी और टी को बदलना है। इसके बाद पांचवें और 9वें अक्षर को बदलना है, ये है पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, पांचवें और 9वें को बदलना है। ठीक है, तथा छठे और 11वें अक्षर को, ये है छठा अक्षर, छठे को और 11वें अक्षर को बदलना है। ठीक है, बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर नए क्रम में आपके दाईं ओर से गिनने पर 9वां होगा, नए क्रम में राइट साइड से 9वां कौन सा होगा, ये हमें बताना है। लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, आपके सामने है, इसी में से आपको चेक कर लेना है। राइट साइड से 9वां अक्षर आपको बताना है, तो देखिए 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8, ये 9, यहां पर 9,
टी होता अगर चेंज नहीं होता तो, लेकिन अब टी किसके साथ चेंज हो रहा है, ओ के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ओ। बिल्कुल, बाबा बशीरनाथ, बाबा जी को प्रणाम, सुजीत लाठर का, ठीक है। अरे कैसे नाम रखते हो भाई, हैं? चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शब्द में आपको पहला अक्षर 15वें अक्षर से, दूसरा अक्षर 14वें अक्षर से इसी प्रकार बदलते जाएं और 8वां अक्षर यथावत बरकरार रहे तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर से बाईं ओर 5वां होगा। देखो ध्यान से, बाईं ओर से कौन सा अक्षर 12वें अक्षर से बाईं ओर लेफ्ट में चलेंगे वापस, 5वां बताना है, 12 - 5 7वां बताना है, ठीक है। अब देखो 7वां अक्षर बताना है और यहां क्या कह रहा है, शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से, तो ये देखो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि इन दोनों को बदलना है, ठीक है। इसी के बाद आपको क्या बोला है, दूसरा अक्षर 14वें से, तो ऐसे बदलते जाएंगे। हमें देखना कौन सा है, 7वां देखना है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये आपस में बदलेंगे, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, चौथा, ये कौन सा हो जाएगा, 5वां अक्षर, ये कौन सा हो जाएगा, छठा अक्षर, ये होगा 7वां। 7वां ए और आई बदलेंगे तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, आई। ये लो आंसर। ओ कैसे बता रहे हो बच्चे, हिमांशु कौशिक, ओ कैसे बता रहे हो, बहुत बेहतरीन क्लास गुरुजी। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास बहुत पसंद आ रही है तो। शाबाश, बताइए क्या आएगा। देखो फिर से बता देता हूं, कुछ बच्चे हैं अभी भी ओ कमेंट कर रहे हैं। देखिए मैं बता देता हूं, हमें क्या बोला है, बदलते जाएं तथा 8वां अक्षर यथावत, बीच में है 8वां टी, ये तो सेम रहे, यथावत का मतलब एज इट इज रहे, तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां होगा, लेफ्ट साइड से ही 12th लेटर के लेफ्ट में 5th लेटर आपको बताना है, तो आपको 7वां अक्षर बताना है लेफ्ट साइड से। 7वां जो अक्षर है वो यहां पर अब आप देखें तो ये पहला किसके साथ बदला गया है, 15वें के साथ, दूसरा 14वें के साथ, तीसरा 13वें के साथ, चौथा 12वें के साथ, पांचवा 11वें के साथ। इसके बाद क्या होगा, छठा जो है वो 10वें के साथ बदला जाएगा, 7वां है वो 9वें अक्षर के साथ बदला जाएगा। तो डायरेक्ट ही आपका आंसर क्या आ रहा है, ए और आई आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, आई होगा बच्चे इसमें, ठीक है। हिमांशु कौशिक सर और क्लास कब से होंगी, क्या पूछ रहे हैं बेटा, कमेंट आपका देख नहीं पाया हूं, मैं दोबारा पढ़ता हूं एक बार, तब तक आप क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा। नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश बनाइए। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी मर्जी के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं ला रहा, जो रिसेंटली 2015 के बाद जो एग्जाम में आए हैं ना बच्चे, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ये आप अपने आप को भी श्योर कर लें कि हम इस टाइप से अगर क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम क्वेश्चंस बना सकते हैं किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप के आ जाएंगे तो। और आपके सामने है जो करंट अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। सर और क्लास कब से होंगी, हिमांशु कौशिक बहुत ही जल्दी आपको बाकी की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सपोर्ट में रहिएगा, और जल्दी ही आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा कि बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रैक्शन वर्ड के पहले सभी व्यंजनों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। में पहले सभी व्यंजनों को, ऑल कॉन्सोनेंट्स को लेफ्ट टू राइट अरेंज किया जाए। तो कॉन्सोनेंट की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए सीक्वेंस में व्यंजनों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात की है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करना है और कॉन्सोनेंट को पहले लिखना है। तो कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर कॉन्सोनेंट सी सबसे पहले आएगा, सी के बाद आपका जो कॉन्सोनेंट सेकंड हो जाएगा वो एफ आएगा, और उसके बाद आपका जो कॉन्सोनेंट होगा वो कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एन के बाद आपका कॉन्सोनेंट आएगा आर,
आर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा टी, क्योंकि इसमें 5 ही कॉन्सोनेंट है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल है इसमें 8 लेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें ए आई ओ 3 क्या है, वोवल्स है। अब क्या कह रहा है, तथा तब सभी स्वरों को, आफ्टर दैट ऑल वोवल्स अरेंज लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही किसको अरेंज कर दिया गया है, अब वोवल्स को। तो देखिए ए ओ और आई है, तो हम लिख देंगे ए आई ओ, ये होगा इसका प्रॉपर अरेंजमेंट। क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से पांचवा अक्षर होगा, राइट साइड से 1 2 3 4 5 क्या होगा, आर, जो कि आपको ऑप्शन डी या 4 नजर आ रहा होगा। बाबा बछीड़नाथ का, ठीक है, थैंक यू बाबा जी। चलिए बहुत बढ़िया। कशिश राव, हैप्पी बर्थडे सर। सेम टू यू बच्चे। मेरा तो है नहीं, किसका है? मेरा बर्थडे तो नहीं है ना। मेरा बर्थडे पता नहीं कब आता है, घर वाले कहते हैं कि सर्दियों में हुआ था। अब सर्दियां तो कई दिन चलती है ना, क्या पता कब हुए थे, है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे पहले। हेरिटेज के पहले तथा पांचवें अक्षरों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टी आएगा। एच और टी के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है। उसी प्रकार दूसरे और चौथे, देखो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। पहले और पांचवें को बदला जाए, यानी कि एच और टी, तो यहां टी आ जाएगा और यहां एच आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। पहले तो सिस्टमेटिक करना है, फिर आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद क्या बोला है, बदल दिया जाता है। उसी प्रकार दूसरे और छठे अक्षर को भी बदल दिया जाता है। तो दूसरा अक्षर है और छठा अक्षर है, ये ए और ई भी बदल दिए गए। इसके बाद क्या कह रहा है, उसी प्रकार स्थान को, छठे अक्षर को बदल दिया जाता है तथा सातवें अक्षरों के स्थान, तीसरे और सातवें अक्षरों के स्थान चौथे तथा आठवें। तीसरे और सातवें का मतलब क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा जी, यहां हो जाएगा आर, यहां पर ई और यहां पर आई। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर ये बदला गया है। अब इसमें आपको पूछा क्या है, इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाएं से चौथे तथा दाएं से पहले अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से आपका चौथा अक्षर क्या होगा, ई, तथा दाएं से पहले अक्षरों के बीच, दाएं से पहले अक्षरों के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो देखो ई और आई की अगर बात करें तो ई एफ जी एच आई, आपको दिख भी रहा है कि कितने अक्षर हैं, यहां पर 3 अक्षर हैं। और अगर हम इसमें क्या बनाए, पेयर भी बनाए, तब भी कितने आएंगे, 3। तो इसमें 3 से अधिक पर मत चले जाइएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी 4, 3 बिल्कुल। सुमन, सुमन तत्रवाल है कि क्या है, हाँ सुमन तत्रवाल है। बाबा बछीरनाथ फिर कह रहा है हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा जी, सेम टू यू। लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है। कौन फैला रहा है ये रूमर्स, कौन भ्रमजाल फैला रहा है? चलिए ठीक है, तो अब आज लगता है किसी का केक देख कर आए हो, है ना, तभी आप ऐसा कर रहे हो। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। रेगुलेशन वर्ड के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इंग्लिश अल्फाबेट के सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है तथा सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी अक्षरों को कैसे वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा। वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो ए आएगा, ठीक है। इसके बाद ए के बाद आप देख पा रहे हैं बी सी डी ई, ई आएगा, ठीक है। इसके बाद ई के बाद एफ नहीं है तो जी आएगा, एच नहीं है आई आएगा, जे भी नहीं है, के नहीं है, एल आएगा, एम नहीं है तो एन आएगा, ओ है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर आ जाएगा, एस नहीं है, टी आ जाएगा, यू भी है तो यू आ जाएगा। अब देखो चेक कर लेते हैं, हमने कंप्लीट लिखा नहीं। 3 और 3, 6 और 4, 10 लेटर हैं। 3, 3, 6 और 4, 10 बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें अपने को क्या कह रहा है, बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से, व्यंजन को तो पिछले से, और इसके अलावा हमें क्या कह रहा है, सभी जो स्वर है ना उनको अगले अक्षर से। तो यू स्वर है, यू बदला जाएगा वी में, लास्ट से हम चेक करेंगे। अब वी तो सब में ही है, ठीक है। टी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टी को हम बदलेंगे एस में, एस वी। एस वी हम चेक करते हैं तो एस वी आपका इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब और देखते हैं तो आर किस में बदला जाएगा, क्यू में, क्यू एस वी, तो ये ऑप्शन भी गया। अब बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन। अब ओ है तो ओ किस में बदला जाएगा, पी, पी क्यू एस वी, पी क्यू एस वी, ये भी गया। आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4th ऑप्शन हिमांशु यादव का, हिमांशु कौशिक का भी 4 है, बाबा बशीरनाथ का, सुनील सर का है। हाँ, सुनील सर मिले थे हमसे और उनका बर्थडे है, हमने सेलिब्रेट भी किया, केक भी काटा। आप मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों विश कर रहे हैं? सुनील सर को बहुत सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। अगर वो हमारे इस वीडियो को देखें तो आप तो बता ही रहे हैं, आपके माध्यम से मैं भी उनको बोल देता हूं। वैसे मैं पर्सनली मिलकर बोल चुका हूं और हमने साथ ही सेलिब्रेट किया था, कुछ टाइम पहले की बात है, 2 और 3 आवर्स की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाबाश, बताइएगा, कमेंट करके बताइए, शाबाश। क्वेश्चन है, शब्द है एक बैक्टीरिया में ऐसे अक्षरों के युगम कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। आपको अक्षर युगम ही यहां पर बताने हैं, और अक्षर युगम अगर हम देखते हैं इसमें तो मैं यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं। देखिए, बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई यहां होता तो बन जाता, फिलहाल नहीं बनेगा। ए से स्टार्ट करेंगे तो देखो ए बी का तो परफेक्ट पेयर बनेगा। कल भी करवाए हैं, इससे पहले वाली सीरीज में भी मैंने आपको करवाए हैं। ये हमारी सीरीज नंबर 3 है, इससे पहले हमने 2 सीरीज और कर ली हैं पहले से ही, ठीक है। तो ए बी का एक पेयर बनेगा। इसके बाद इस साइड में हम चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं बनेगा। सी से चेक करते हैं, सी से ग्रेटर वैल्यू इधर है ही नहीं, सी से बड़े अक्षर नहीं है, तो राइट साइड में चेक करेंगे, सी डी ई, सी ई का बनेगा। उसके बाद एफ जी एच नहीं बनेगा, टी से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि देखो टी से ग्रेटर वैल्यू इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, टी के बाद के अक्षर है ही नहीं किसी भी साइड, तो टी से नहीं बनेगा। ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा, ई एफ जी एच नहीं बनेगा। आर से बड़ा इधर है, आर एस टी, तो आर टी का बनेगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद टी से बड़ा है नहीं तो छोड़िए। आई से चेक करते हैं, आई से बड़ा उधर है नहीं, इधर चेक करेंगे लेफ्ट साइड में, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा। ए से और चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बनेगा, और कोई भी। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 3 पेयर्स होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आईबीपीएस बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है। हिमांशु कौशिक का बिल्कुल ठीक है, हिमांशु यादव का भी ठीक है, और इसके अलावा किसी बच्चे ने आंसर दिया नहीं है अभी फिलहाल, वो कमेंट कर रहे होंगे। आई होप आप सभी का भी ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए? क्रम में लिखेंगे तो देखो ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद इनमें बी आता है, लेकिन बी कहीं है नहीं, तो एफ आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आई, उसके बाद क्या आएगा? एन, उसके बाद एस और उसके बाद टी। तो कौन से दो अक्षर नहीं बदल रहे? देखो आप ध्यान से, आई और एन। तो कितने अक्षर नहीं बदलेंगे? दो अक्षरों का स्थान या सीक्वेंस नहीं बदलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हिमांशु यादव का आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमांशु कौशिक का भी आ गया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। शाबाश, बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आज की सीरीज का। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? ए ई आई ओ को यू को तो हमें हटा ही देना है। ए ई आई ओ यू ये सभी के सभी स्वर हट जाएंगे, कॉन्सोनेंट बचेंगे 21। ठीक है, तो अब आप देखो, पहले मैं इसको कंप्लीट बताता हूं फिर वैसे बताता हूं। तो देखिए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ये मैंने यहां तक लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैं इसको आर तक लिखता हूं तो 15th लेटर क्या होगा? 3 और 3 6 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। क्यू हो गया 13वां, आर हो गया 14वां और एस हो जाएगा 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर अपना आंसर क्या आया? एस। लेकिन हम करेंगे कैसे इसको? तो देखिए हमें यह पता है कि हमें स्वर हटाने हैं और 15वें स्थान पर अक्षर बताना है। तो पहले ये देख लो कि स्वर हैं कितने जो यहां तक आ जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो 15 तक आपके स्वर आ जाते हैं 4। कितने आ जाते हैं? 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए और आप ये समझ सकते हैं कि 15वां अक्षर हमें तब बताना है जब स्वर हटा दिए जाएं। और स्वर हट कितने जाएंगे 15 तक? 4। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? 15 + 4 जो स्वर हटाए हैं उनको जोड़ ही दो ना। तो 15 और 4 19वां अक्षर बताना है। और 19वां अक्षर कौन नहीं जानता आप में से? यस, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बाबा बछीड़नाथ का ठीक है और सुमन तत्रवाल का भी ठीक है। तेत्रवाल है, तत्रवाल, ये ठीक है। शीतल का भी ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिमांशु कौशिक का ठीक है, हिमांशु यादव का भी ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही कमेंट करके ये भी बता दें आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और क्वेश्चंस हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने अब ये हमारी इस सेशन की जो हमने अल्फाबेटिकल टेस्ट, पहला टॉपिक हमने कौन सा किया है? वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण के मैंने इससे पहले भी आपको 20 मतलब शायद 3 सीरीज करवा चुका। 60 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 3 सीरीज पहले हो चुकी हैं, तो 80 के करीब करीब हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए वर्णमाला परीक्षण के। आई होप आपको वर्णमाला परीक्षण में अल्फाबेटिकल टेस्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो सीरीज आएगी हम टॉपिक वाइज करेंगे। जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगा, चाहे वो आपकी रीजनिंग में 22 या 25 जो भी टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड, सभी के सभी टॉपिक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको करवाऊंगा। तो बताइएगा आपको कैसे लग रही है ये सीरीज। सुपर से भी ऊपर हिमांशु यादव, थैंक यू वेरी मच हिमांशु। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखिए, पहले इसको कंप्लीट बता रहा हूं मैं। अभाज्य संख्या यानी कि 2 3 5 7 11 13, इसके अलावा 17 19 23, ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आएंगी। सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। तो मैं देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, ए बी तो हट जाएगा, सी हट जाएगा, ए बी मतलब क्या हट जाएगा? सेकंड नंबर वाला बी हट जाएगा,
3 नंबर वाला सी हट जाएगा तो डी रहेगा, ई हट जाएगा, एफ जी हट जाएगा, एच आई जे के हट जाएगा, एल एम हट जाएगा तो एन लिखेंगे, ओ पी क्यू हट जाएगा, आर क्योंकि ये देख लो आप आर आ जाएगा, एस हट जाएगा, टी यू हट जाएगा तो हम लिखेंगे वी, और सॉरी यू नहीं हटेगा, एक सेकंड, ये हटने वाले तो लिख ही रखे हैं मैंने, टी एस हट गया, टी लिख दिया हमने, यू आ जाएगा, वी आ जाएगा, डब्ल्यू हट जाएगा, एक्स और वाई और जेड। अब देखो कौन सा पूछा है, बाएं से 11वें स्थान पर, नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर कौन सा होगा वर्णमाला में, तो आप देखिए 3 और 3 6, 3 9 10 11, हमारा आंसर क्या रहा है, आर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको हम कैसे कर सकते थे, इसके अलावा भी आप इसमें थोड़ा सा एक बार माइंड लगाइए। तो देखिए अगर मैं बात करूं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट की और उसमें हमें हटाने हैं और 11वें अक्षर की बात कर रहा है, तो अब आप देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 यहां तक ले लेते हैं एक बार हम, और चलो 23 कंप्लीट तक भी आप ले सकते हैं। तो अब आपको ये पता है कि 17 तक के तो हमारे हटेंगे ही हटेंगे, क्योंकि 11th पे अगर हम जा रहे हैं तो देखो 3 3 6 1 7 तो ये हो गए, 11 और 7 18, तो 18वें अक्षर पर हम पहुंच जाएंगे। देखिए 3 3 6 और 1 7, 17 हटेगा, तो 17 का मतलब ये यहां तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या हो गए, अबाजी संख्या होंगी जो कि हटेंगी। 11वां वैसे बताना था, और 7 आपके ये हट जाएंगे यहां तक, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 11 और 7 18वां, डायरेक्ट आप 18वां अक्षर देख लेते आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से डील करेंगे, अदरवाइज आपसे एरर बन सकता है, और एक एरर आपका 1 मार्क्स या नंबर भी लेकर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शाबाश, बताइए, इसमें कमेंट करके बताइए क्या आंसर रहेगा इसका आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थान पर सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों का 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूं कह सकते हैं हम इसको। सम स्थान वालों को हटाना है तो ए सी डी छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, और ए सी, इसके बाद ई एफ छोड़ देता हूं, जी, ठीक है, एच डी भी लिख देता हूं मैं, आई जे छोड़ देता हूं, आई लिख दिया, जे छोड़ दिया, के एल एम एन हटा दिया, ओ पी क्यू आर हटा दिया, एस टी भी छोड़ दिया, टी के बाद क्या आएगा, यू, यू वी और डब्लू। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें यह पता है, मैं अगर कंप्लीट की लिखूं, अगर किसी को आपको दिक्कत आ रही है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, सभी सम स्थान वाले अक्षरों को हटाना है तो इनको हटाना है। लेकिन एक सेकंड, अरे यार वो नहीं है कि इसमें, एक सेकंड, देखिए यहां पर मैंने डी को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि देखो 4 के जो गुणांक है ना, या 4 के गुणक हैं, 4 के मल्टीपल हैं, वो भी आपको हटाने नहीं है, तो मैंने यहां पर डी को छोड़ दिया, और डी के अलावा मैंने यहां पर एच को भी छोड़ दिया, देखिए 4 का मल्टीपल है, एच के अलावा एल पी को भी मैंने यहां पर छोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने डी एच एल को छोड़ा हुआ है, पी को छोड़ा हुआ है, टी नहीं लिखा क्या मैंने, टी को भी लिखना है, यहां लिख देता हूं,
टी को भी हमने छोड़ दिया। बाकी सभी सम स्थान वाले अक्षरों को हमें हटाना है, वी फालतू लिख दिया हमने। ठीक है, देखो तो ये यहां तक हो गया। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, एफ को तो हटाना ही था, एफ को तो हटाना ही है, इसके अलावा जे को हटाना है, हटाए नहीं थे क्या, चलो। तो इसके बाद एन को भी हटाना है, पी को छोड़ दिया, इसके बाद आर को भी हटाना है, और इसमें से किसको हटाएंगे, टी को नहीं हटाएंगे, वी को हटाएंगे, एक्स को हटाएंगे। ठीक है, एक्स नहीं हटाएंगे क्योंकि 4 का मल्टीपल है, 4 का जो गुणक है ना, 4 का जो मल्टीपल है वो नहीं हटाना, तो एक्स मैं रहने देता हूं। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए इसमें, तो काउंट करेंगे वर्णमाला श्रृंखला में, लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा पूछा था, 12 और 13, क्या आ जाएगा हमारा क्यू। लेकिन हमें कंप्लीट ना लिख के इसमें भी हम बता सकते थे, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि सम स्थान वाले अक्षर हमें हटाने हैं, लेकिन हमें हटाने क्या नहीं है, जो 4 के मल्टीपल है, यानी कि डी एच, इसके अलावा एल पी और टी, ये तो यूं के यूं रहेंगे। तो अब आप एक बात बताओ, इसको हम कैसे बना सकते थे, इसको हम बना सकते हैं कि टोटल अगर हम सम स्थान के अक्षर हटाते हैं तो सम स्थान के 13 अक्षर हटेंगे, विषम के हटाते हैं तो भी 13 अक्षर हटेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर ध्यान से समझना, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड, इसमें 6 तो इवन प्लेस के लेटर होते हैं, 6 ओड के होते हैं, इसमें भी 6 इवन के होते हैं और 6 ओड के होते हैं। तो पहले आप में हमें यह पता है कि 6 इवन रहेंगे, 6 ओड रहेंगे, तो 6 तो हमारे पास ये रहेंगे। इसके बाद सेकंड में भी हमें वही 6 मिलने हैं, तो 6 और 6 12, लेकिन हमें हटाने कौन से नहीं थे वो हमें देख लेने हैं। तो एक तो डी नहीं हटेगा, एक एच नहीं हटेगा पहले आप से ही, ठीक है, तो 2 ये हो जाएंगे, तो यहीं 2 बढ़ जाएंगे। इसका मतलब सेकंड हाफ में आगे नहीं जाना, और डायरेक्ट आप यहां पर इस तरीके से भी बना सकते थे कि फर्स्ट हाफ में कितने रहेंगे, 6 होने चाहिए टोटल। इन 6 में आपके क्या क्या रह जाएंगे, डी एच और एल, 3 लेटर रह गए, तो 6 में 3 लेटर और रह गए, तो कितने हो गए, 6 और 3 9। सेकंड हाफ में आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, सेकंड हाफ में चेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। इस तरीके से आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत तो कर ही बैठेंगे, और ऊपर से अगर आप किसी से आपने ट्रिक पढ़ी हुई है तो वो ट्रिक भी फेल हो जाएगी, क्योंकि ट्रिक है वो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए लगती है, हर एक क्वेश्चन में नहीं। और आप देख पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन है जो ट्रिकी आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्ण अक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को विपरीत कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। देखो ध्यान से, वर्णमाला को पहले और अंतिम अक्षर को छोड़ दिया जाता है, तो ए से लेकर, अब आप ध्यान से देखिए, ए से लेकर जेड तक टोटल अक्षर होते हैं 26। इन 26 में से 2 पहला और दूसरा छोड़ दिया जाए तो हमारे पास अक्षर बचेंगे कितने, 24 अक्षर बचेंगे। वो बचेंगे हमारे पास बी से लेकर वाई तक, और इनको कितने कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है, 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। देखिए बी, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 अक्षरों का हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी, 5 ही लिखे थे क्या, 3 2 5, हाँ 5 ही लिख दिए, सॉरी, यहां पर 6 में बांटना है ना। एफ के बाद जी, यहां हो जाएगा एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये बता रहा हूं। अब क्या कह रहा है, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 6 6 दूनी 12, 6 18, क्या आएगा, प्रत्येक भाग, अच्छा विपरीत करना है ना, तो विपरीत करेंगे तो देखो, इसको विपरीत करेंगे तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा,
इसको भी विपरीत कर देंगे क्योंकि काउंटिंग में नहीं है, इसको विपरीत करेंगे तो ये जो s है ये किसके साथ बदल जाएगा, n के साथ। विपरीत नहीं किया जाता तो आंसर क्या होता, s, और विपरीत कर दिया जाता है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, n। क्योंकि देखो NOPQRS है, वो ये जो सीरीज है ये बन जाएगी SRQPON। तो बताओ 18वां अक्षर क्या होगा, 6 ये हो गए, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो एस आना चाहिए था लेकिन एस जो है वो पहले के साथ बदल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके देख सकते हैं किस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारी की सारी जो हमने सीरीज के क्वेश्चन किए हैं वो सभी के सभी किस में आए हुए हैं, किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि जो क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बैंकिंग डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे या ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस अच्छे इसमें कुछ एक आए हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सेशन को अगर आपने एंजॉय किया है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अब थोड़ा सा कुछ बच्चे इसमें थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 80 के अराउंड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट से। अब नया जो टॉपिक होगा हम उस नए टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि 8 से 9 डेली आप लाइव क्लास अटेंड करें, आपको डेली लाइव सेशन कराया जाएगा, रीजनिंग की क्लास रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।